देश की राजधानी दिल्ली हर एक बड़े राजनीतिक घटना से मानो एक के बाद एक जूझती रही है। अब ऐसी ही एक और घटना निकलकर सामने आई है। उगाही के मामले में क्राइम ब्रांच ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 1 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी की गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से नजदीकियां है। जबरन वसूली से जुड़े मामले में पूछताछ करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। पुलिस ने अदालत से 5 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि इस दौरान नरेश बालियान के वकील ने रिमांड का विरोध करने के लिए कई दलीलें दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बालियान को 2 दिन की रिमांड के तहत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इसी को लेकर अब दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। यहाँ तक कि इस मामले में खुद आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का मानना है कि नरेश बालियान आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू of Nandu gang and his brother for extending threats of life for the purpose of extortion। आगे अरविंद केजरीवाल नरेश बालियान की इस शिकायती पत्र के कुछ अंश और पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें अंततः ये बात थी कि गैंगस्टर नरेश बालियान को उगाही करने के लिए मजबूर करता है। इसी तर्क के आधार पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि नरेश बालियान निर्दोष है। उन्हें बीजेपी ने अपनी गंदी राजनीति का शिकार बनाया है। जबकि अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर रहे बीजेपी ज्वाइन करने वाले कैलाश गहलोत ने नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बड़ा ही हैरत अंगेज बयान दिया है। मैं समझता हूं कि सीनियर जो लीडरशिप है पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और जो नेशनल कन्वीनर हैं, उनको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में पता होगा, क्योंकि उनके एमएलएज क्या कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उन पर एक पैनी नज़र बना के रखते हैं वो। और ज़्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक साधारण पार्टी नहीं है। आई थिंक इट इवॉल्व्ड फ्रॉम एंटी करप्शन मूवमेंट, और करप्शन के साथ साथ जो 3 C's थे, उनके कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, करप्शन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और तीसरा C जो था वो क्राइम था, क्राइम से भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ये बड़े पैरामीटर्स थे 3 C's। जब टिकट देने की बात आती थी या जब पार्टी से जुड़ने की बात आती थी, तो इन चीज़ों का, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कुछ लगभग 1 साल से लगातार कुछ सुनने में आ रहा था कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो पार्टी क्यों चुप थी, सीनियर लीडरशिप ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और आई थिंक ये डिस्टर्बिंग होगा जितने भी कार्यकर्ता हैं। मैं तो बार बार ये चीज़ उठा रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, बहुत सारे एमएलएज हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है, जिनके अगर जो ऑडियो क्लिप अगर वो उसमें सच्चाई है तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। जिस खेमे में खड़े हो उसके गुणगान करने ही पड़ेंगे। कैलाश गहलोत की जुबान से निकला एक एक शब्द यही बयां कर रहा है। बहरहाल बीते 30 नवंबर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दौरान पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड से हुआ हमला भी अभी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो कोई दिल्ली में बढ़ते अपराध की बात करेगा उसे ऐसे ही टारगेट किया जाएगा, जैसे उनके विधायक नरेश बालियान को टारगेट किया गया है। आपका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस इसी रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।